आशीष बोलने में मैं पता नहीं कोई बात नहीं, हम बोलेंगे आ जाओ, हम बोलेंगे। शांति से बहुत बात। सबको जय मसीह। जय मसीह। मेरा नाम आरती है, मैं कोदरा में ही रहती हूँ। ये बहन हमारे इसमें नई जोड़ी है, वैसे वो विश्वासी है, ये कोदरिया में ही रहते हैं, है ना। उधर बताइए आगे। मेरे पापा की तबीयत अभी ज़्यादा खराब थी और उनका लड़का है नहीं और 2 जमाई हैं, तो दोनों उनको ले जाने में थोड़े नाटक कर रहे थे। तो मैंने सोचा कि ऐसे नाटक कर रहे हैं तो मैं खुद गाड़ी ले लूँगी, मैं खुद ले जाऊँगी। तब मेरे पास उनको क्या हुआ था बहन? पापा को आपके क्या हुआ था? उनको डॉक्टर बता रहे कि पैरालाइज है। हाँ, तो वो चल नहीं पा रहे थे, हाँ, है ना। हाँ, और उनको पैरालाइज है नहीं, हाँ, और वो ऐसे बता रहे थे। चलने में तकलीफ आ रही थी उनको। फिर आपने क्या सोचा? मैंने सोचा कि मैं खुद गाड़ी लूँगी। अच्छा, कौन सी गाड़ी लेंगे? वो स्कूटी। एक्टिवा लेंगे आप? हाँ। मैंने सोचा कि मैं स्कूटी लूँगी तो मैं खुद ले जाऊँगी मेरे पापा को, कोई तो ले जाएगा नहीं तो मैं लूँ। लेकिन मेरी स्थिति इतनी ख़राब थी कि मेरे पास इतने पैसे थे नहीं कि मैं गाड़ी लूँ। हाँ, लेकिन सबने बोला था कि चल ले ले, अभी वो दीपावली आएगी तब ले लेना। हाँ। तो मैंने बोला कि मैं जब नहीं लूँगी, क्रिसमस डे पे लूँगी। और उस दिन मैं एक दिन पहले लूँगी और क्रिसमस डे पे चर्च ले जाऊँगी, ऐसा सोच के। उस दिन शनिवार था तो सबने मना किया कि बोले शनिवार को मत लेना, ऐसा वैसा करके। मैंने बोला कि मैं तो लूँगी, जब परमेश्वर को मानते हैं तो शनिवार रविवार में क्या है, सब भगवान का बनाया हुआ है। उस दिन मेरे पास पैसे नहीं थे और शाम तक पता नहीं कैसे भी करके मेरे पास पैसे आ गए। और मैं खुद चर्च में गई उस दिन और वहाँ पर शोरूम गई और मैंने सोचा अभी गाड़ी अभी लेना है, लेकिन शोरूम वाले ने मना कर दिया कि बोला आज तो शायद ही हो पाएगा। पर फिर भी उन्होंने बोला कि रहने दो, अब तुम्हारा मुहूर्त होगा तो एक काम करो, आज अभी ले जाओ गाड़ी, फाइल तो नहीं बनाएंगे, ऐसे गाड़ी ले जाओ। बिना फाइल बने मेरी गाड़ी वहाँ से निकल गई और पूरी रात घर पे रही। संडे के दिन चर्च ले गई और चर्च में उसकी प्रार्थना हुई। उसके बाद में फिर वहाँ गई शोरूम पे, फिर उसकी जो वो फाइल बनी, फाइल हाँ वो पूरी हुई प्रार्थना के बाद में। इतना बड़ा काम किया था मेरी बहन के जीवन में। प्रभु ने बहुत बड़ा काम किया है, उनका विश्वास बहुत ज्यादा है, इसलिए परमेश्वर को मानने वाली बहन है। और जो जीसस को मानती है, क्रिसमस पे उन्होंने गाड़ी ली है, भगवान प्रभु यीशु ने उन्हें आशीषित किया है। थैंक यू। एक गवाही और है। अब वो झोपड़ी थी, फिर भी मैंने मतलब दिक्कत तो आई थी मुझे, लेकिन वहाँ जब से जाने लगी तो वहाँ ये झगड़ा करने लगी, इधर से भी उधर से भी। तो मैंने सोचा कि अब क्या करें, एक दीवार बना लेते हैं, कोई झगड़ा ही नहीं करेगा। तो जब दीवार बनाते बनाते पता नहीं कैसे कैसे सामान आता रहा, पता भी नहीं चला और 2 कमरे बन गए। मतलब रहने की इतनी व्यवस्था हो गई हमारे यहाँ। ये जीसस के एंजल करते हैं सब काम, जो स्वर्गदूत हैं वही काम करते हैं। हाँ, लेकिन सब बोलते हैं कि ये चर्च जाती है तो क्रिश्चियन लोग इनको पैसे देते हैं, ऐसी सोच है। लोग बोलने वाले बहुत कुछ बोलते हैं, मतलब कि इतनी परेशान है, फिर भी इनके पास कहाँ से आ रहा है। शैतान तो सब दूर से आक्रमण परेशान इतने थे कि हम मतलब कि खाने के लिए कुछ नहीं मिलता था, चावल ही खा रहे थे, इतनी दिक्कत आ रही थी हमको। लेकिन जब वहाँ जाने लगी ना, आज इतने मतलब घर 1 साल से इतने आ रहे हैं हमारे घर में, 2 दिन निकलते हैं ऐसे, फिर भी मतलब किसी चीज़ की कमी नहीं है वहाँ जाने से। और बहुत सारे लोग आपके घर में रहते हैं। कितने लोग रहते हैं अभी? आते जाते ही रहते हैं। अभी आपकी फैमिली में कितने लोग हैं? जैसे मम्मी पापा, आपके मम्मी पापा, सास ससुर भी है, मिला के 8-10 लोग तो है ही हैं। हाँ, ये तो फिर भी भरपूरी से भर के रखा है जीसस ने इनको। पहले 4 लोगों का वो नहीं हो रहा था। हाँ, 4 लोगों का गुजारा होने में तकलीफ होती थी, लेकिन जीसस में आने के बाद इनके बहुत बढ़ोतरी हुई है और इनके विश्वास में, इनके रसोई में किसी चीज की कोई कमी नहीं। गाड़ी भी आ गई इनके पास, एक के बजाय 2-2 गाड़ी, 2-2 गाड़ी आ गई। और प्रभु ने उस गाड़ी को इस्तेमाल करते हैं ये आने जाने में। अभी दीदी तो वैसे भी आप देख रहे हो कि प्रेग्नेंट है, फिर भी इनको तकलीफ है आने जाने में, लेकिन प्रभु में आने के लिए जहाँ महिमा है वहाँ नहीं छोड़ती है, वो आती हैं। इसी तरह से धामनोद कितना दूर है, वहाँ पे घाट भी है, सब है, फिर भी ये गाड़ी से वहाँ गए और वहाँ से फिर वहाँ वापिस आए, फिर हमको बुलाया प्रेयर के लिए। ये विश्वास है इनका, जीसस इनको हाथों में संभालता है। जबकि आने जाती थी दीदी ना, दीदी हाँ। आप हिंदू है ना हाँ। देखिए, और हम सब क्रिश्चियन हैं, इनका विश्वास कितना बड़ा है। थैंक यू आशीष, प्रभु और आशीष दे आपको। वो भी कहाँ से कहाँ पहुँच गए। वो पास्टर जी थे, उनने भविष्यवाणी करी थी 7 दिन की, 7 दिन में बड़ी से बड़ी गवाही होगी ऐसे करके। तो वो पापा का जो लोन हुआ था, उसके बाद में पता चला था कि पास्टर जी वहाँ आ रहे हैं, तो मैं वहाँ गई थी 10 वर्ष के लिए कि वहाँ कर दूँगी। अब वहाँ वो मिले, वो घर आए और आप मिले, तो अब मेरा यहाँ आना जाना पास में रहा, अब मुझे मानपुर नहीं जाना पड़ेगा चर्च में।
आज आरती आरती वही सुन दो देना छोटी सी गवाही है मेरी कि सबको प्रेज द लॉर्ड, सबको जय जय मसीह मसीह की। पहले हम दोनों हस्बैंड वाइफ काम करते थे, वो भी नौकरी जॉब करते थे और मैं भी पार्लर वगैरह चलाती थी। तो जब हमारा बहुत टेंशन था, कर्जा था, टेंशन था और परेशानी बहुत सारी थी, पर जब से हम जीसस में आए और हम विश्वास में बढ़े, जब से हम दोनों ने नौकरी छोड़ा, मेरा पार्लर बंद करी, जब से हम लोग, ईश्वर हमको आगे आगे हर चीज से बहुत ही आशीष दे रहा है। खाने पीने से, पहनने ओढ़ने से, मतलब कोई बात की वो नहीं, बच्चों का फीस से लेके घर का रेंट का, मतलब सब ईश्वर कर रहा है। तो हमें और विश्वास में और आगे बढ़ना है और ईश्वर में और पहचानना कि देखो जब हम जैसे कोई इतना ऊंचा उठाया तो आप सबको क्यों नहीं ईश्वर आगे उठाएगा। मेरी छोटी सी गवाही है कि ईश्वर को धन्यवाद और पास्टर जी को सबको थैंक यू और आप सबको भी चमत्कारिक प्रभु है। सभी को प्रेज और चैनल से कैसे हो आप सब। मेरे से देखा आपने अभी एक गवाही और एक वीडियो। ये वीडियो इंदौर की है और जहाँ मैं जाता हूँ 1.5 साल से परमेश्वर निरंतर वहाँ पे मुझे भेज रहे हैं और उसका ही प्रतिफल है कि आज पूरा खानदान परमेश्वर की महिमा कर रहा है। और परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। वहाँ पे एक बेटी है, उसके बारे में बताऊंगा कि परमेश्वर कैसे वहाँ का सब कुछ बदला। बहुत सारी गवाहियाँ हैं वहाँ पर, लेकिन छोटी सी वीडियो पर उन्हें दी मुझे। और आज आप देख रहे हो ये परिवार को, और इस चैनल में जब आप जाओगे उसका लिंक नीचे है तो देखोगे बहुत सारी वीडियो वहाँ पर आपको दिखेगी। पूरा खानदान प्रार्थना करता है और क्रिश्चियन लोग थे, आरसी लोग थे कि परमेश्वर ने आरसी से मसीह में लेके आया और सब कुछ छोड़कर प्रभु की सेवा कर रहे। संडे को शाम को वहाँ पे चर्च लगता है, प्रभु की बेटी प्रभु की महिमा करती है। आई बिल प्रार्थना करके धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, पिता जो भी आपने दिखाया वो बहुत अद्भुत है। कि गवाहियाँ, ये परिवार को एकजुट करना, ये सब आपकी योजना है। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पिता। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आप मुझे इस्तेमाल करते हो और मुझे नहीं हर दास को इस्तेमाल करके पिता अपनी महिमा लेते हो। पिता मैं राखत बेटे हो लेकिन तेरी महिमा के लिए काम आऊँ, यही मेरे लिए सबसे बड़ा अनुग्रह की बात है। यीशु मसीह के नाम से मांगते आमीन। बिल्कुल मेरे ऐसे तो मैं कुछ नहीं हूँ, लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह से जो वो देता है वो बहुत कुछ है। मैं 2022 में पहली बार गया था, मेरा भाई मेरे साथ था और 2021 से परिवार जुड़ा हुआ है। ये परिवार जुड़ा था फेसबुक के कारण और इस बेटी नैन्सी ने के द्वारा परमेश्वर ने वहाँ पे मुझे नियुक्त करा। मैं जाता रहा, परमेश्वर का प्रचार करता रहा, लेकिन उससे पहले कांटेक्ट होता रहा, कॉल पे बात हुई, फेसबुक से बात हुई, फेसबुक मैंने डिलीट कर दिया, उसके बाद भी ऐसे चलता रहा। लेकिन अचानक परमेश्वर मुझसे कहा सितंबर के महीने में तू वहाँ जा। और जब मैं टूर पे था उस समय तो मैं अपने बस से, यानी कि बस से पहले सफ़र करते थे, बस से मैं वहाँ गया और परमेश्वर को निरादर करा। वो दिन था और मेरे ये अब का दिन है। परमेश्वर ने लाइफ चेंज कर दी। प्रभु एक के द्वारा, सिर्फ एक लड़की के द्वारा पूरे घर को बदल दिया, यूथ को बदल दिया। और 31 दिसंबर 2023 को 31 रात के 12 बजे, यानी कि न्यू ईयर के दिन, फर्स्ट न्यू ईयर के दिन परमेश्वर ने इस बेटे का अभिषेक भी करा। इस बेटे ने, इस परिवार ने अंकुरण मिश्र जाके बपतिस्मा भी लिया। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ और पूरा जीवन को अपने परमेश्वर दे दिया। बहुत अद्भुत गवाही है इस बेटे की। और दूसरा कि 31 दिसंबर की रात, यानी कि न्यू ईयर के दिन मैं वहीं था और परमेश्वर सरप्राइज दिया जब उनका अभिषेक हुआ। परमेश्वर दासी के रूप में उसको नियुक्त किया गया वहाँ पर और उसके बाद परमेश्वर वरदान दिए और जहाँ भी प्रभु उसको ले जाता है वहाँ पे छुटकारा मिलता है। ये शाम को चर्च लगता है, आने टाइम में आप एक और वहाँ पे बड़ा भवन देखने वाले यीशु मसीह के नाम में आमीन। लेकिन उससे पहले परमेश्वर ने आपको मौका दे रहा, अगर आप इंदौर से हो, एमपी से हो और आपको जीवित चर्च के बारे में नहीं पता, आप जाना चाहते हो, तो संडे को शाम को यहाँ पर प्रार्थना होती है। आप समय निकाल कर इस नंबर पर कॉल कर लेना, ये उसी बेटे का नंबर है। वहाँ पर जाना, प्रार्थना करना, परमेश्वर बड़े काम करेंगे। और महीने दर महीने प्रभु मुझे वहाँ भेजते रहते हैं बड़ी मीटिंग के लिए। परमेश्वर की उपस्थिति है। हालेलुया। आइए वचन में जाएंगे, प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता अद्भुत वचन के लिए और अद्भुत गवाही के लिए। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पिता, जो लोग उस जीवित चर्च का हिस्सा बने उनके जीवन में बहुत कुछ बदलाव आ सके, मैं विश्वास करता हूँ। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं आमीन। वचन दिया प्रभु ने मुझे, यशायाह 61 उसका 1 में लिखा है, प्रभु का आत्मा मुझ पर है क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है और मुझे इसलिए भेजा है कि मैं खेदित मन के लोगों को शांति दूं और बंधुओं के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं। वाक्य में जब ये परिवार से मैं मिला था तो एक कैद में था, बीमारी की कैद में, कलेश की कैद में, नफरत की कैद में, पाप की कैद में। और परमेश्वर इस बेटी को तो गर्भ में रहने से पहले चित्त लगा लिया था, इसके द्वारा परमेश्वर ने बड़े काम करे।
और जिस लड़की की आप गवाही सुन रहे हो ये मुझे वहीं इंदौर में मिली थी इंटरनेट पर, और बहुत सारे लोग वहाँ पे मिलते हैं, लेकिन परमेश्वर जिस बेटी के द्वारा दिया वो नैन्सी है, आप उसको देख सकते हैं और उसको सुन सकते हैं। परमेश्वर में बहुत ज़्यादा प्रचारक है, बहुत ज़्यादा परमेश्वर में आगे बढ़ रही है। आप सपोर्ट करें, परमेश्वर में प्रार्थना करें और वहाँ जाकर आप परख कर देखें परमेश्वर कैसा भला है। गवाहियाँ एक से एक है, मैं कह रहा हूँ ना, एक से एक गवाहियाँ है। जब आप वहाँ पे जाओगे तो अद्भुत है, और परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ वहाँ निरंतर ले जा रहा है। 7 डेज़, जो उस बेटे ने कहा कि 7 डेज़ के द्वारा परमेश्वर वहाँ चमत्कार करे, और परमेश्वर अद्भुत कार्य कर रहा है। हालेलुया। तो यहाँ लिखा है, शांति दूं और बंधुओं की स्वतंत्रता को और कैदियों के छुटकारे का प्रचार करो। वाक्य में परमेश्वर यही प्रचार चाहता है। और जब मैं वहाँ पे गया था तो वो दिन और आज के दिन परमेश्वर ने आनंद भर दिया। उन बंधुभाई को, उन कैदियों को, उन सबको निकल के खड़ा कर दिया। आज यकीन मानो, जब मैं वहाँ जाता हूँ ना तो मेरे साथ साथ 15 लोग विश्व पे जाते हैं। हालेलुया। ये बहुत ताजुब की बात है। लोग अपनी नौकरी छोड़ रहे हैं, काम छोड़ रहे हैं, जैसे आपने उस बेटी की गवाही सुनी, और परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं और आनंदित है। बहुत बड़ी बड़ी गवाही वहाँ से है। आप वहाँ का हिस्सा बने और परमेश्वर आपके जीवन में गवाही लाएगा। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता प्रभु जी, वाक्य में जब आप किसी को चुनते हो और वो आपका काम करता है तो आप स्वर्ग खोल देते हो पिता। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ इस गवाही के लिए। मैं धन्यवाद करता हूँ वीडियो के द्वारा, मैं धन्यवाद करता हूँ बेटे के द्वारा, मैं धन्यवाद करता हूँ इस सारे लोगों के द्वारा जो आपने अपनी महिमा ले रहे हो। आपका धन्यवाद करता हूँ। ये महिमा तेरी बढ़ती जाए। वो पिता इंदौर का छोटा सा एक गांव के टाइप है पिता, लेकिन वहाँ वो बढ़ता जाए, बढ़ता जाए, बढ़ता जाए, पूरी एमपी तक पिता परमेश्वर तेरी गूंज हो पिता। मैं हमेशा यही कहता हूँ पिता, जैसे पंजाब में हो रहा काम वैसे इस जगह पे भी हो, और ऐसा होगा मैं डिक्लेयर करता हूँ। तूने पहले लोगों को चुना, धन्यवाद करता हूँ। तूने पिता इस बेटे के द्वारा और भी लोगों को चुना है जिनका आने टाइम में अभिषेक होगा, आने टाइम में पिता बड़े काम देखी जाएगी और वहाँ पे बड़ा मिरेकल होने वाला। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। जो जो उनका हिस्सा बनेगा वो आज़ाद होगा, क्योंकि जीवित चर्च का हिस्सा बनने वाला ही आज़ादी पाता है। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपने इस राक्षस बेटे को चुना और एक बड़ा काम करा। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु को आशीष दे और प्रभु में आप बने रहो। उचित समय पे वो आपको जरूर बढ़ाएगा। जब आप गवाही सुनोगे तो बहुत कुछ है सुनने के लिए, देखने के लिए। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।